नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक कंपैरिजन लेकर हाजिर हूं। और आज हम लोग यहां पर कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2026 KTM RC 160 को विथ इट्स वेरी ओन सिबलिंग, दैट इज 2026 KTM ड्यूक 160। दोनों में इंजन तो भाई बिल्कुल ही आप लोगों को सेम मिल रहा है, लेकिन अगर आप लुक देख रहे हैं या फिर कुछ फीचर्स जो आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट भी मिल रहा है और इसीलिए डाउट भी क्रिएट हो रहा है कि फिर यहाँ पर आरसी खरीदी जाए या फिर यहाँ पर ड्यूक 160 खरीदी जाए। यही जो डाउट है कि फिर खरीदना कौन सा वेरिएंट सही हो सकता है, ये आज हम लोग यहाँ पर क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे। बताऊंगा मैं आप लोगों को दोनों ही बाइक में यहाँ पर फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज, क्या आप लोगों को देखने में मिल सकता है, क्या आप लोगों को सिमिलर मिलेगा, क्या आप लोगों को डिफरेंट मिलेगा, सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि यहाँ पर आप लोगों के लिए RC 160 सही हो सकता है या फिर यहाँ पर ड्यूक 160। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू KTM कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर KTM की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर जो लुक है इस बारे में मैं बता दूं। जब आप लोग यहाँ पर ड्यूक की तरफ नजर डाल रहे हैं तो यहाँ पर एक ट्रू नेकेड बाइक पे जो फील आपको मिलना चाहिए, जो लुक आपको मिलना चाहिए, वो आप लोग यहाँ पर ड्यूक में मिलेगा। और अगर आप लोग ये MotoGP रेसेस वगैरह देखते हैं उससे इंस्पायर्ड या फिर कह सकते हैं बहुत हद तक सिमिलर ही लुक फेड वाली बाइक की यहाँ पर आप लोगों को RC 160 में मिल रहा है। और स्पोर्ट्स वाली जो फील है ये तो आप लोग को दोनों में मिलेगा। तो ट्रू आप कह सकते हैं, नेकेड ट्रू आप लोग कह सकते हैं, यहाँ पर फेड बाइक का जो फील है ये आप लोगों को दोनों में मिलेगा। बाकी अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ, सबसे पहले जो की है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। दोनों में ही आप लोगों को सिमिलर आप देख सकते हैं KTM की ब्रांडिंग के साथ जो वेव की है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी ड्यूक में आप लोगों को टैंक माउंटेड मिल जाएगा और जब आप RC पर जा रहे हैं तो वह हैंडल माउंटेड आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। अब यहाँ पर फ्रंट व्यू से इसकी शुरुआत करेंगे और मैं आप लोगों को यहाँ पर जो कलर है इस बारे में बता देना चाहूँगा। यहाँ पर ड्यूक 160 में आप लोग ये जो ऑरेंज कलर ये देख पा रहे हैं, आप लोगों को जो ग्रे कलर है ये आप लोगों को मिल जाएगा और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को जो अटलांटिक ब्लू कलर है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन जैसे आप लोग यहाँ पर RC 160 में आ रहे हैं, ये ब्लैक कलर आप लोगों को मिलेगा, साथ ही आप लोगों को यहाँ पर जो ऑरेंज कलर है ये मिल जाता है और आप लोगों को यहाँ पर एक वाइट टाइप का जो कलर है ये आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, बाकी आप लोगों ने भी स्क्रीन पर भी यहाँ देख लिया है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर हेडलैम्प के बारे में बताऊँ तो चाहे आप यहाँ पर ड्यूक देख रहे हो, चाहे आप यहाँ पर आप RC देख रहे हो, दोनों में आप लोगों की जो स्प्लिट LED हेडलैम्प का जो सेटअप है ये आपको मिलेगा। बाकी अगर मैं यहाँ पर आपको की ऑन कर बताऊँ तो आप देख सकते हैं अभी ये नहीं जल रही है, लेकिन हाँ अगर आप लोग DRL देख रहे हैं तो RC में कुछ इस तरीके से मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर RC में देख रहे थे तो DRL उस तरीके से मिल रहा था। ड्यूक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो DRL है ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी हेडलैम्प का सेटअप आप लोगों को पहले से जलता हुआ दिख रहा है। सेम आप कह सकते हैं स्प्लिट LED हेडलैम्प का जो सेटअप है दोनों में आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन DRL वाला जो चीज़ है ये आप लोगों को अलग मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये अगर आप देख रहे हैं तो LED टर्न इंडिकेटर ये आप लोग को यहाँ पर डिफरेंट मिल रहा है। लेकिन जैसे आप RC में आ रहे हैं तो यहाँ पर ये आप लोग को वाइजर पे माउंट मिलेगा और मुझे ये वाली चीज़ बहुत खास लगती है। मतलब ये प्रीमियम वाली जो फील है आप लोग को डेफिनेटली यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को हेडलैम्प के बारे में बताया। एक बार मैं आप लोगों को जो हेडलैम्प है वो ऑन भी करके बता देता हूँ। ये देखिए RC में अगर आप लोग देख रहे हैं कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच आप लोगों को मिल रहा है। हाई बीम, लो बीम और पास आउट कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ऑपरेट बिल्कुल कर पाते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। तो ड्यूक में जैसे आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर ये हाई बीम है, ये लो बीम है और पास आउट कुछ इस तरीके से आप लोग ऑपरेट कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर इसको भी आपको ऑन करना पड़ेगा। ये देखिए हाई बीम, लो बीम और पास आउट कुछ इस तरीके से आप ऑपरेट बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो टर्न इंडिकेटर है इसकी जो फील है ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर बता दी है। अब इसको भी हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 37 mm तक का ये जो USD फोक है ये आप लोगों को दोनों में बिल्कुल मिलेगा। लेकिन हाँ एक बात है, यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं WP एपेक्स की आप लोगों को यहाँ पर ब्रांडिंग मिल रहा है, एंडोरेंस का ब्रांडिंग मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर RC में आप कह सकते हैं WP एपेक्स या फिर एंडोरेंस की ब्रांडिंग वगैरह जो वो आप लोगों को यहाँ पर मिल नहीं रहा है। लेकिन बहरहाल बात यह है कि दोनों में आप लोगों को USD सस्पेंशन का जो सेटअप है ये मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्टर है, गोल्ड रिफ्लेक्टर यहाँ पर आप लोग को RC में मिल जाएगा। इनफैक्ट टायर अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर व्हील देख रहे हैं वो भी सेम है, 110/70 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील और फ्रंट में दोनों ही टायर आप लोगों को रेडियल नहीं मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में ही आप लोगों को डुअल चैनल ABS का सेटअप मिल जाएगा। दोनों में ही स्विचेबल है। रियर ABS को अगर आप चाहें तो टायर में आप ऑफ भी कर सकते हैं। बाकी अब अगर आप लोग इसकी राइट साइड पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये
जो डिस्क साइज़ है ये आप लोगों को 320 mm तक का ये आप लोगों को दोनों में ही बिल्कुल सेम मिलेगा, जहाँ पर बाइब्रेकी कैलिपर रेडियली माउंटेड है। तो अगर आप टायर देख रहे हैं, सस्पेंशन देख रहे हैं, ब्रेक देख रहे हैं, यहाँ पर कोई चेंज आप लोगों को देखने में मिल नहीं रहा है। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर इंजन देखेंगे ना तो भी आप लोगों को दोनों में बिल्कुल ही सेम मिलने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को 164.2 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC लिक्विड कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी लिक्विड कूलिंग का सेटअप अगर आप लोग देख रहे हैं ड्यूक में आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पर RC में देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को अंदर बताना चाहूँगा, ये देखिए अंधेरा है अभी यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो सेटअप है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। बाकी पावर की जहाँ तक बात है अगेन दोनों में आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिल जाएगा। 19 PS तक की पावर 15.5 न्यूटन टॉर्क के साथ दोनों में आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच जो है ये आप लोगों को मिलेगा। इसकी वजह से आप कह सकते हैं ये जो क्लच एक्शन है आपको थोड़ा सा सॉफ्ट मिलेगा। और क्या है सिपर क्लच, जब आप हाई स्पीड्स पर होते हैं सामने अगर आपकी कुछ आ जाती है स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए, अगर आप लोग डाउन रैपिड गियर डाउन करके भी अगर आप लोग क्लच छोड़ देते हैं तो भी रियर टायर लॉक होकर स्लिप नहीं होती है। तो ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिलने वाला है। और अब मैं यहाँ पर क्योंकि बात कर रहा था अबाउट इंजन, तो यहाँ पर मैं आप लोग को साउंड सुना देता हूँ इंजन की। बाकी देखिए दोनों में इंजन आप लोगों को सेम मिलेगा, तो मैं आप लोग को यहाँ पर ड्यूक से ही जो आवाज़ है ये मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। बाकी अगर आप देख रहे हैं ड्यूक में भी अंडरविली है, यहाँ पर अगर आप लोग RC में देख रहे हैं यहाँ पर भी आप लोग को अंडरविल एग्जॉस्ट मिल रहा है। अच्छा मैं काम करता हूँ, RC अभी नहीं आई तो यहीं से जो एग्जॉस्ट साउंड है ये मैं आप लोग को सुना देता हूँ, सुन लीजिए आवाज़ इसकी। तो यहाँ आप लोगों ने आवाज़ जो है ये सुन लिया, मुझे तो काफ़ी सही लगता है और वो स्मूथनेस भी इस इंजन में है। अगर आप राइड रिव्यू देखेंगे, ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है चैनल पर, अगर आप राइड रिव्यू जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, चाहे ड्यूक 160 हो या फिर यहाँ पर RC 160 दोनों में ही आप लोग को स्मूथनेस मिलता है जब तक आप हाई स्पीड से बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एल्यूमिनियम स्विंग आर्म है आप लोगों को बिल्कुल ही दोनों में यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिलने वाला है। साथ ही अगर मैं दोनों ही यहाँ पर मैं की को ऑन कर चुका हूँ, अब रियर जो पोर्शन है इस बारे में बात करते हैं। टेल लैंप अगर आप लोग देख रहे हैं ड्यूक में आप लोगों को जिस तरीके से यहाँ पर मिलेगा, लेकिन अगर आप RC पर आ रहे हैं तो ये थोड़ी सी ज़्यादा मुझे स्टाइलिश लगती है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम आप लोग के जो LED टर्न इंडिकेटर है ये आप लोगों को मिल जाएगा। हज़ार लैंप का सेटअप भी आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में। बाकी आप देख सकते हैं नंबर प्लेट लगाने की जगह ये जो टेल टैडी है ये आप लोगों को दोनों में ही एकदम ही सिमिलर देखने में मिलने वाला है। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर टायर हगर देख रहे हैं ये भी आप लोगों को दोनों में फाइबर का मिलेगा और आप लोगों को काफ़ी तगड़ा वाला ही मिलने वाला है। अगेन टायर अगर आप लोग देख रहे हैं तो अगेन दोनों में आप लोगों को सेम मिलेगा। 140/60 सेक्शन तक का टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। फ्रंट वाला टायर रेडियल नहीं था, लेकिन ये टायर आप लोगों को यहाँ पर रेडियल मिलने वाला है। अगली अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्क के बारे में बताऊँ तो अगेन 230 mm तक का ये जो डिस्क है ये आप लोगों को मिल जाएगा। ABS है, इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कहा। और यहाँ पर आप लोगों को RLP सेंसर जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है, रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन का। अब इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर आप सस्पेंशन देख रहे हैं अगेन दोनों में आप लोगों को यहाँ पर ये जो नाइट्रॉक्स के साथ आप लोगों को यहाँ पर मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोर्शा सस्पेंशन जैसे वहाँ पर आपको ड्यूक में मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को RC में भी बिल्कुल मिलने वाला है। अब अगर आप लोग यहाँ पर चासी पर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये चासी आप देखिए ड्यूक की यहाँ पर ये जो चासी है, या फिर यहाँ पर अगर आप लोग RC की चासी देख रहे हैं तो यहाँ पर हल्का सा जो डिफरेंस है ये आप लोगों को यहाँ पर फील होता है। लेकिन यहाँ पर इसकी जो बेस है वो आप लोगों को सेम मिलेगा। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर स्प्लिट रिलीज फ्रेम जो है ये आप लोगों को मिलता है। अब खासियत क्या है देखिए, इस फ्रेम की वजह से आप लोगों को हैंडलिंग या फिर आप कह सकते हैं जब कॉर्नरिंग जब आप करते हैं तो एक बेटर एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलता है, बेटर हैंडलिंग आपको मिलता है। और साथ ही ऐसा कहा भी जाता है भगवान ना करे कभी अगर गाड़ी क्रैश करती है तो जिस भी पोर्शन में फ्रंट वाला या रियर वाला जिस भी पोर्शन में यहाँ पर प्रॉब्लम होता है चासी में, वैसे आपको वही चेंज कराना होता है, तो पॉकेट पर भी हल्का पड़ता है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी लेफ्ट पोर्शन के बारे में बताऊँ तो ये जो छोटा सा साड़ी गार्ड आप देख सकते हैं जो RC में है वही आप लोगों को यहाँ पर ड्यूक पर भी मिल जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं ओपन चेन सिस्टम का सेटअप, ये सारी चीज़ आपको सिमिलर मिलेगा। ये आपको एल्यूमिनियम स्विंग आर्म मिल रहा है, ऑलरेडी मैंने कहा है। बाकी मेन स्टैंड दोनों ही बाइक में नहीं है, दोनों ही बाइक में आपको साइड स्टैंड जो है वो भी आपको मिल जाएगा। और 6 स्पीड गियर बॉक्स 1 डाउन 5 अप ये आप लोगों को दोनों में सेम मिल रहा है। इंजन सेम है तो ये सारी चीज़ें भी दोस्तों आप लोगों को बाय डिफॉल्ट सेम ही मिलता है। बाकी चाहे आप यहाँ पर ड्यूक 160 नई वाली TFT कंसोल हो या फिर मॉडल हो या फिर वहाँ पर RC की, आप दोनों ही बाइक की यहाँ पर जो राइड रिव्यू चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप लोगों को परफॉर्मेंस कैसे हुई पता चल जाएगा। दोनों में ऑलमोस्ट आप लोगों को सिमिलर मिलता है, क्योंकि RC के पास वहाँ पर फेयर्ड वो एक चीज़ आप लोग को देखने मिला तो शायद वहाँ पर टॉप स्पीड थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट दोनों में आप लोगों को सिमिलर परफॉर्मेंस ही समझ में आ सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी डिफरेंसेस के बारे में। देखिए सीट अगर आप लोग देख रहे हैं आप लोगों को दिख ही रहा है कि डिफरेंस है, वहाँ पर सीट थोड़ी ऊंची आपको मिलेगी, लेकिन ग्रैब हैंडल जहाँ जितना आपको यहाँ पर ड्यूक में तगड़ा मिल रहा है RC में भी आप लोग को उतनी ही
तगड़ी मिल रही है, ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बाकी प्लेन के लिए सीट यहाँ पर आप कह सकते हैं ड्यूक में थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पर आरसी के मुकाबले। बाकी हाँ, सीट हाइट में भी डिफरेंस है। 815 एम तक का सीट हाइट आप लोगों को यहाँ पर ड्यूक में बिल्कुल मिलेगा, लेकिन आरसी में सीट हाइट थोड़ी ज़्यादा है। 830 एम तक का सीट हाइट जो ये आप लोग को आरसी में मिलने वाला। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5-6 तक की नहीं है एटलीस्ट, तो दोनों ही बाइक को चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। टिप तो आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन 5-6 तक की हाइट एनफ रहेगी दोनों बाइक को यहाँ पर चलाने के लिए। बाकी टैंक पे अगर आप देख रहे हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर फर्क मिलेगा। बाकी दोनों में ही आप लोगों को मेटालिक मिल रहा है, जहाँ पर E20 की स्टिकरिंग आप लोगों को मिल रहा है, तो E20 से आप दोनों ही फील को मतलब दोनों ही इंजन को आप रन करा पाएंगे। बाकी हाँ, यहाँ पर 10.1 लीटर का टैंक है, यहाँ पर 13.7 लीटर का टैंक मिल रहा है। माइलेज आप लोगों को दोनों में ही 40 से 45 के बीच में आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस पे भी आप लोग को डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पर अगर आप लोग ड्यूक 160 में देख रहे हैं तो 174 एम तक का ग्राउंड क्लियरेंस है, लेकिन यहाँ RC 160 में 168 एम तक का ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब 6 एम यहाँ पर आप लोगों को कम समझ में आ रहा है। अब वेट की जहाँ तक बात है, यहाँ पर भी डिफरेंस है, 7 से 8 किलोग्राम तक का डिफरेंस। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं 147 किलोग्राम, यहाँ पर आप लोगों को 155 किलोग्राम तक का जो वेट है ये आप लोगों को मिल रहा है। अब अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये हैंडल पे माउंटेड है, लेकिन यहाँ पर अगर आप मिरर देख रहे हैं तो ये वाइजर पे माउंटेड है और ये अच्छा खासा रियर व्यू देती है। मैं अगेन कहूँगा, अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर राइड रिव्यू चेक कर सकते हैं। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पर हैंडल ये आप लोगों को जो है बिल्कुल ही डिफरेंट मिलेगा, लेकिन उस पर यहाँ पर ये जो कंट्रोल्स लगी हैं ये आप लोगों को दोनों में काफ़ी सिमिलर मिलेगा। और आप देख सकते हैं ये बैकलाइट जो है ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर सिमिलर मिलेगा। बाकी ये जो हज़ार्ड लैम्प का सेटअप है आप देख सकते हैं ये भी दोनों में सिमिलर है। बाकी मैं बता दूं सबसे पहले, यहाँ पर ये जो ड्यूक 160 जो अभी TFT कंसोल के साथ आई है, और यहाँ पर अभी पहले ड्यूक में भी 160 में भी आप लोगों को सेम ये कंसोल मिलता था। तो पहले मैं आप लोग यहाँ पर TFT के बारे में बता देता हूँ। एक बार ऑफ करके अगर मैं यहाँ पर ऑन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रेडी टू रेस और ये एनिमेशन जो ये आप लोगों को बता रही है, साथ ही यहाँ पर आपको टैकोमीटर बता रही है। देन आप लोगों को यहाँ पर ये जो स्पीडोमीटर है ये आप लोगों को यहाँ पर ये बताएगी रोड या फिर आप कह सकते हैं जो रियर एबीएस ऑफ करते हैं सुपर मोटो मोड कौन सी मोड में, वो यहाँ पर आपको बता रही है। बाकी ट्रिप की जो इन्फॉर्मेशन है ओडोमीटर के साथ कूलेंट टेम्परेचर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ये बिल्कुल बता रही है। और अगर आप लोग यहाँ पर इस बटन के सहारे अगर आप मेनू में एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये रहा, आप अगर चाहें तो रोड या फिर सुपर मोटो जो भी आप सिलेक्ट करते हैं वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सुपर मोटो मोड में अगेन कहूँगा रियर एबीएस ऑफ हो जाती है। बाइक इन्फो में अगर आप देखते हैं कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी, ओडोमीटर, सर्विस, ठीक है, वार्निंग, ये सारी चीज़ें आपको बताती है। उसके बाद अगर आप ट्रिप इन्फो में जाते हैं, ट्रिप 1 की सारी जो डिटेल्स हैं आपको दिख जाएगा। ट्रिप 2 की जो सारी डिटेल्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिखता है। इसके अलावा अगर आप लोग सेटिंग्स में जाते हैं तो फेवरेट्स में, ठीक है, ये जो भी आप यहाँ पर सेट करते हैं फेवरेट्स में, मेन स्क्रीन पे यहाँ पर आप लोगों को ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा। साथ ही अगर आप देख रहे हैं क्विक सिलेक्टर, तो 1000 मतलब क्विक सिलेक्टर अप या डाउन आप जो भी यहाँ पर सिलेक्ट करके रखते हैं वो यहाँ पर काम करेगी। कनेक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर ब्लूटूथ आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पर KTM की अगर आप लोग कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS, म्यूजिक, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर बिल्कुल यूज़ कर पाते हैं। फ़ोन पेयरिंग के लिए यहाँ पर ये पूछ रही है न्यू पेयरिंग या फिर हेडसेट पेयरिंग में अगर आप जाते हैं न्यू पेयरिंग पे, ठीक है, ये देखिए अभी सर्च करने लग चुकी है ये। साथ ही अगर आप हेडसेट टाइट जाते हैं तो ब्लूटूथ है, कॉर्डेड है, ये भी आप लोगों से यहाँ पर ये पूछ लेती है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं शिफ्ट लाइट 1000 किलोमीटर के बाद एक्टिवेट होती है। क्लॉक एंड डेट अगर आप देखते हैं सेट कर सकते हैं, चाहे क्लॉक हो या फिर डेट हो। क्लॉक का जो फॉर्मेट है 24 घंटे, 12 घंटा, आप क्या चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। डेट का फॉर्मेट जो है ये भी आप लोग देख सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो आप यहाँ पर बिल्कुल सेट कर पाते हैं। यूनिट्स में अगर आप देखते हैं तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होना चाहिए ये भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल सेट कर सकते हैं। टेम्परेचर का क्या यूनिट होना चाहिए, कंजम्पशन में यहाँ पर क्या यूनिट आप चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर बिल्कुल सेट कर पाते हैं। एक्स्ट्रा फंक्शन में आप कॉल, ऑडियो, नेविगेशन, रिमोट कंट्रोल मोड, ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। ब्लूटूथ आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो C टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मैं आप लोगों को बता दूं कुछ इस तरीके से, ये भी आप लोगों को बिल्कुल ये जो TFT कंसोल वाली ये नई मॉडल है ड्यूक 160 की, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हज़ार्ड लैम्प का सेटअप टॉगल करने के लिए इसको यहाँ पर ये बटन, टर्न सिग्नल और हॉर्न आपको मिल रहा है। किल स्विच आपको मिल रहा है, नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों ने सुन लिया RC की, वहीं पर आपको ड्यूक 160 का भी सेम ही मिलेगा। यहाँ पर भी कंट्रोल्स वगैरह सेम है, मैं और यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ इसको। बाकी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये आप लोगों को 5 इंच की जो LCD स्क्रीन है ये मिल रहा है, वहाँ पर आप लोगों को TFT कंसोल मिल रहा था। तो डेफिनेटली TFT कंसोल ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर सुंदर लग सकती है देखने में। लेकिन अगर आप लोग इसको ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एनिमेशन है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, रेडी टू रेस। और यहाँ पर भी आप लोग अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को डेट या फिर जो ट्रिप की डिटेल्स है, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर, ओडोमीटर, रियर ABS ऑन है, ये आपको बिल्कुल
बिल्कुल बता रही है। और यहाँ पर भी अगर आप सेटिंग्स पर एंटर करते हैं तो चीज़ें काफ़ी सिमिलर है ब्लूटूथ के अलावा, लेकिन यहाँ पर इंटरफेस थोड़ी सी डिफरेंट है। ABS में ये आप देख सकते हैं रोड या सुपर मोटो आप इसको ऑन कर सकते हैं। बाइक इन्फो में आप जाते हैं तो इंजन टेम्परेचर, रेंज, बैटरी, ओडोमीटर सारी चीज़ें सेम बता रही है। ट्रिप इन्फो में आप देख सकते हैं ट्रिप 1, ट्रिप 2 जिस पर भी आप जाएंगे आपको जो इन्फो है आपको यहाँ पर बता देती है। और सेटिंग्स पर अगर आप जाएंगे तो देखिए सेम चीज़ें हैं। फेवरेट्स अगर आप सेट करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको मेन स्क्रीन पे दिखाई जाएगी। क्विक सिलेक्टर अप या फिर डाउन जो भी आप सिलेक्ट करके रखें। शिफ्ट लाइट मैंने वहाँ पर भी बताया था 1000 किलोमीटर के बाद ऑन होती है। क्लॉक एंड डेट आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आप सेट कर सकते हैं, या फिर जो फॉर्मेट है अगर आप चाहें तो उसको भी आप यहाँ पर बदल सकते हैं। अगेन मैं कहूँगा सेम चीज़ है, बस इंटरफेस डिफरेंट है। यूनिट्स में अगर आप चाहें तो आप डिस्टेंस का जो यूनिट है वो आप सेट कर पाएंगे। कंजम्पशन का यूनिट आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें सिमिलर है, बस इतना है कि यहाँ पर आपको TFT नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपको TFT मिल रहा है, यहाँ पर आपको LCD मिल रहा है। वहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट और ब्लूटूथ मिल रहा था, यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट और ब्लूटूथ जो है आप लोगों को मिल नहीं रहा है। तो यहाँ तक मैंने जो डिफरेंसेस था, मैंने आप लोगों को यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक के बारे में बता दिया है। बाकी मेरा दोनों में काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं। अगेन कहूँगा अगर आपको राइड रिव्यू देखनी है, दोनों की राइड रिव्यू चैनल पर अवेलेबल मिलेगा, चाहे तो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों आता है मुद्दे की बात कि आप लोग को यहाँ पर पे कितना करना है। अगर आप लोग यहाँ पर ड्यूक 160 देख रहे हैं तो ये अप्रॉक्स आप लोग को यहाँ पर 2,14,000 रुपीज़ तक आप लोगों को यहाँ पर पे करना होता है। लेकिन अभी तक प्राइस आई नहीं है RC 160 की, लेकिन ना यहाँ पर आप लोगों को अप्रॉक्स 2,20,000 से 2,25,000 रुपीज़ के आसपास पे करना होता है। तो आप कह सकते हैं वही 8 से 10,000 रुपये का जो डिफरेंस है ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों बाइक में मिल रहा है। अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि आप लोगों को नेकेड बाइक चाहिए या फिर यहाँ पर फेयर्ड बाइक, जो भी आपको पसंद आती है आप खरीद सकते हैं। प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी हाँ एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा, एक और डिफरेंस अगर आप देखते हैं तो ये ड्यूक में बहुत ज़्यादा आपको झुक के नहीं बैठना होता है, लेकिन RC में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कमिटेड राइडर पोजीशन है। जब आप बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा सामने की तरफ आपको झुक के बैठना होता है, तो ये स्टांस भी काफ़ी लोगों को पसंद आता है। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है ये कमिटेड राइडर पोजीशन, सामने की तरफ थोड़ा सा झुक के बैठना, तो आप वहाँ पर RC 160 जो है ये आप खरीद सकते हैं। बाकी दोस्तों देखिए मैं तो कहूँगा नेकेड लुक के साथ आप अगर चाहें, आपको अच्छा खासा स्पीड, अच्छा खासा माइलेज चाहिए, मेरे ख्याल से आप यहाँ पर अगर आपकी बजट 2 लाख यहाँ पर 10-15 के बीच में था, मेरे ख्याल से ड्यूक 160 सही रहेगा। लेकिन अगर आप लोगों को कमिटेड राइडर पोजीशन पसंद है, थोड़ा सा झुक कर बैठना, अगर आपको ये लुक अच्छा चाहिए, ठीक है, और मेरे ख्याल से वही सेम चीज़ें तो आपको वहाँ पर मिला, परफॉर्मेंस तो दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। लेकिन लुक अगर आप लोगों को ये कमिटेड वाला चाहिए, फेयर्ड बाइक वाला लुक चाहिए, और बजट अगर आपको अलाउ करती है 2,20,000 से 25,000 रुपये तक जाने के लिए, मेरे ख्याल से RC 160 आप लोगों के लिए सही रह सकती है। बाकी अब आप लोग आफ्टर दिस रिव्यू क्या समझ रहे हैं, ड्यूक 160 खरीदेंगे या फिर पर RC 160, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज नहीं भूलिएगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर पहली बार अगर आ रहे हैं तो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। और बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों को चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक का स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।